हेलो दोस्तों, जिसका डर था फाइनली वो हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अब सभी को नोटिस आना स्टार्ट हो गया है। अभी के टाइम पे मुझे तो नहीं आया है एंड ना ही मेरी किसी ऑडियंस को आया है, लेकिन अभी टेक रंजन भाई जो हमारे हैं यूट्यूबर, उनके तरफ से एक अपडेट निकल के आई। उनको यहाँ पर जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया और इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है कि यहाँ पर से क्या चीज़ें यहाँ पर जो कि है उस नोटिस में मेंशन की गई है। एंड दोस्तों, अगर आपको नोटिस आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है एंड यहाँ पर उससे आपको क्या 70% तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं और बात करते हैं आज के डेट में इस टॉपिक के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे सीरियस टॉपिक है फिलहाल के टाइम पे। जैसे कि इफ अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर इन्होंने ट्वीट करके बताया, वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स नोटिस। अभी के टाइम पे दोस्तों इनको जो नोटिस आया है उसके अंदर में क्या मेंशन किया गया है ये आप देखिए। सो यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने मेंशन कर रखा है डियर टैक्स पेयर। इन्होंने जो किया है उनका पैन नंबर जो कि यहाँ पर डाला हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो मेंशन किया है, इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव मेड ट्रांजेक्शन इन वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि वीडीए ऑफ 4,84,736 रुपीज on which TDS under 194 as deducted, but the same transaction have been not declared in the scheduled जो बेसिकली यहाँ पर से VDA in your ITR जो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2024 है उसके अंदर में यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है। इट रिक्वायर्ड दैट द ITR फाइल में बी रिव्यू एंड मिस्टेक इफ एनी मे करेक्टेड बाय अपडेट द ITR अंडर 1398A। दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको एकदम इजी भाषा में समझाता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने क्या जो किया नोटिस दिया है इनको और क्या यहाँ पर से चीज़ें हो सकती है। बेसिकली यहाँ पर से इन्होंने बताया है, जैसे कि आप सबको पता है कि अब यहाँ पर से इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी है जितने भी एक्सचेंज है उनको FIU रजिस्टर्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहला यहाँ पर से FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज था वो तो KuCoin, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उनके ऊपर अभी भी TDS नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जिनका जिनका अभी के टाइम पे ट्रांजेक्शन हुआ है पैन कार्ड के जरिए जो भी डाटा रिकॉर्ड हुआ है, वहाँ पर दोस्तों अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो टैक्स है वो यहाँ पर से कटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मतलब यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025 के अंदर में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है और अगर आपने उसको ITR के अंदर में फाइल नहीं किया या फिर बताया नहीं है तो उसके रिलेटेड यहाँ पर ये नोटिस आया है। अब दोस्तों यहाँ पर चीज़ें क्या है, अब आपको ये चीज़ को समझना है। एक तो यहाँ पर से इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई इतना अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है जो कि यहाँ पर से आपका मतलब टैक्स के तौर पे तो शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आपको डिक्लेयर आपने नहीं किया ITR फाइल के अंदर में, तो या तो आप उसको फाइल को ITR फाइल यहाँ पर से अपडेट करवा लीजिए या फिर यहाँ पर से आने वाले टाइम के अंदर में जो भी चीज़ें टैक्स नहीं पे करते हैं आप या फिर इसको डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आपका जो भी पेनल्टी है 70% तक का वो आपको देना पड़ सकता है। सो यहाँ पर फिलहाल के टाइम पे जो नोटिस आया है ये एक समझ लीजिए आपको अपडेट करने के लिए आया है। सो दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पे क्या चीजें हैं इस चीज को आपको समझना है कि अगर आपको ये नोटिस आया है, क्योंकि ये नोटिस सबको आ रहा है, 4 जून से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको ये नोटिस आया है तो आपको अपने CA से बात करनी है और जो भी अमाउंट यहाँ पर से इन्होंने बताया है उस अमाउंट को आपको पे करना है, क्योंकि अब यहाँ पर से आप बच नहीं सकते। FIU रजिस्टर्ड सभी एक्सचेंज हो गए हैं। मैं तो आपको हमेशा से ये रिकमेंड किया हूँ और मैं हमेशा ही आपको बोला हूँ कि अगर आप किसी भी एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं तो आप वहां पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको टैक्स जो कि है जरूर पे करना है, क्योंकि TDS कटे या ना कटे लेकिन गवर्नमेंट के पास में सभी डाटा आने वाला है। क्योंकि जो भी यहाँ पर एक्सचेंज FIU से रजिस्टर्ड हुआ है, भले वो TDS कटने वाला यहाँ पर से फीचर अभी ऐड नहीं किया है, लेकिन वो जो डाटा है वो गवर्नमेंट के साथ जरूर शेयर कर रहे हैं। तो जिससे यहाँ पर गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आपने कितना ट्रांजेक्शन किया है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी को बाय किया है, किसके ऊपर ट्रेड किया है एंड डेफिनेटली कितना प्रॉफिट आपने बुक किया है। तो अगर आप वहां पर अपने ITR फाइल के ऊपर में ये चीज को शो नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं, तो आपके पास में इस तरीके के नोटिस आएंगे। 1 या 2 बार नोटिस आएगा उसके बाद आपको पेनल्टी लग जाएगा 70% तक का। तो ये चीज को आपको समझना है। अभी के टाइम पे ये वार्निंग नोटिस है। वार्निंग नोटिस मतलब यहाँ पर वार्निंग भी नहीं बोलूंगा मैं, एक हिसाब से अपडेट नोटिस है, जिसमें यहाँ पर इन्होंने रिस्पेक्टफुली बताया है कि यहाँ पर आपका इतना अमाउंट जो किया है शो रहा है जो कि टैक्स के तौर पे आपने अपने ITR में फाइल नहीं किया है या फिर वहां पर अपडेट नहीं किया है, तो आप उसको अपडेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जिसको जिसको ये अपडेट आया है तो आपको मैं ये बस इतना ही बोलूंगा कि और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आप टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब जिस भी CA का आप यहाँ पर से थ्रू जो कि टैक्स पे कर रहे हैं उनसे आप बात कीजिए और वो यहाँ पर इसको ईजी तरीके से क्लियर कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया है। फिलहाल के टाइम पे तो यही चीज़ चल रही है। किसको किसको ये नोटिस आया कमेंट करके बताइएगा। डेफिनेटली दोस्तों आपको अपडेट्स वगैरह रेगुलर मिलते रहेगी। और अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप यहाँ पर जितना भी ट्राई करें, जितना भी टैक्स को छुपा
छुपाने की कोशिश करें, लेकिन आप छुपा नहीं पाएंगे क्योंकि जितने भी एक्सचेंज है वो FIU रजिस्टर्ड हो चुके हैं और आपके ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखी जा रही है। वहीं पर मैंने आपको बताया कि जैसे कि FIU रजिस्टर्ड पहला एक्सचेंज जो कि था वो KuCoin था, इंडिया के अंदर में FIU से रजिस्टर्ड हुआ था। तो यहाँ पर जो TDS वाला सीन है वो यहाँ पर से अब कटना स्टार्ट हो चुका है। सो अगर आप आज के डेट में किसी भी प्रकार का क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आराम से सेफ तरीके से चलना चाहते हैं, कोई नोटिस का टेंशन नहीं लेना चाहते, तो मेरे हिसाब से आपको FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज KuCoin का यूज करना चाहिए। बाइनेंस भी FIU रजिस्टर्ड हो चुका है, लेकिन वहां पर भी आपको अभी TDS जो है ऑटोमेटिक कटता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इफ अगर आप सही तरीके से स्मूथली सब चीज को चलाना चाहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना चाहते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मेरे हिसाब से KuCoin वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है और डेफिनेटली आज के डेट में हर एक क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। आज के डेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, सब चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन सही दायरे में चलोगे तो सही फायदा रहेगा और टेंशन भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ को आपको समझना है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। कोई क्वेश्चन है कमेंट करके जरूर पूछेगा और कमेंट करके ये जरूर बताएगा आपको ये नोटिस आया या फिर नहीं आया। थैंक यू दोस्तों।